हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कुछ आपके सॉइल के टाइप्स जो है डिस्कशन नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में उन सभी सॉइल को हम कवर कर लेंगे। जैसे आपका एलुवियल सॉइल, इसके बारे में आपका डिस्कशन हो चुका था। लैकुस्ट्राइन सॉइल, मैरीन सॉइल, एओलियन सॉइल, ग्लेशियल, कोलुबियल सॉइल, लॉयस, मार्ल। अब जैसे कि आप यहाँ से टफ, बेंटोनाइट, लैटेराइट, तो ये कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो आपके कह लीजिए कि वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो है इनका ओरिजिनेशन हुआ है। जैसे कहीं भी आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो हाई अमाउंट में आपका हीट, प्रेशर और जो आपका मोल्टेन मैग्मा, इन मोल्टेन मैग्मा मतलब जो कह लीजिए कि कोई रॉक है, ठीक है, रॉक इन लिक्विड कंडीशन, ठीक है, तो मोल्टेन मैग्मा के फॉर्म में जो है अर्थ सरफेस पे जो है आता है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे जो मोल्टेन मैग्मा है उसको वो तब जो है लावा में कन्वर्ट होता है। तो जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, साथ ही साथ आपका हॉट मोल्टेन रॉक के साथ साथ आपका बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या है, आपका स्मोक, डस्ट पार्टिकल और तमाम जो है पॉइजनस गैसेस जो रिलीज होती हैं, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल आपके मूव करते हैं, तो कुछ जो है कह लीजिए कि 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में जो है ये सभी डस्ट पार्टिकल क्या है डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो वही सब है कि टफ और आपका बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट की अगर हम बात करें तो बेंटोनाइट आपका केमिकली वेदर्ड रॉक है, ठीक है। तो जैसे कि टफ तो आपका ठीक है, जो आपका स्मोक, जो जब जो भी वोल्केनिक एरप्शन से जो स्मोक जनरेट हो रहा है उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल आउट हो रहे हैं, कम्स आउट हो रही हैं, तो वो डिपॉजिट करके एक स्टोन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्टोन एज वेल एज सॉइल, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं टफ। अब वही अगर वॉल्केनिक रॉक, जैसे जो भी वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो आप जानते हैं कि जो भी आपके टफ सरफेस पे रॉक है उसको आप वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। अ, जो रॉक अर्थ सरफेस से कुछ नीचे है उसको हाइपरबसल, बहुत ज़्यादा नीचे है यानी आप मान लीजिए ग्रेटर देन 50 किलोमीटर, तो उसको आप इग्नियस रॉक कहते हैं या इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि वॉल्केनिक रॉक, अब वॉल्केनिक रॉक जो है आपका इग्नियस रॉक में ही आता है और वो क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने से वो तमाम हीट, प्रेशर और आपके कह लीजिए कि क्लाइमेट कंडीशन में जो भी आपके बदलाव हैं, उन सबके चेंजेस को वो जो है झेल रहा है। तो अब जो भी कह लीजिए कि मान लीजिए कि फॉग होगा या फिर प्रिसिपिटेशन ही हो रहा है, किसी फॉर्म में प्रिसिपिटेशन अगर हो रहा है, तो जो भी आपका बेंटोनाइट है, ठीक है, जैसे बेंटोनाइट के लिए क्या है कि भाई उसमें कुछ केमिकल्स, पर्टिकुलर केमिकल्स चाहिए। तो डोमिनेटिंग अगर हम बात करें केमिकल्स की, एलिमेंट्स, तो उसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम है। तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो रॉक फॉर्म हो रहा है, वोल्केनिक रॉक, वो केमिकली क्या है, प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट कैसे होगा कि वो किसी भी या फिर लिक्विड के साथ या रेन वाटर के साथ, रन ऑफ के साथ जो है वो मिक्स होके वोल्केनिक रॉक्स के जो मिनरल्स हैं वो मिक्स होके जाके डिपॉजिट करते हैं, किसी भी लो लाइंग एरिया में जाके डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद जो है, अगर उन रॉक में या उन सॉइल में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और तमाम माइनर जो भी आपके मैग्नीशियम, ठीक है, या फिर क्लोराइड वगैरह जो उसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ये बेंटोनाइट जो है सॉइल का निर्माण होता है। क्योंकि बेंटोनाइट सॉइल बहुत ही फाइन ग्रेन होता है, ठीक है, जिसको हम कह लीजिए कि ड्रिलिंग पर्पज पे भी यूज करते हैं, ठीक है। आपका लुब्रिकेटिंग मटेरियल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बेंटोनाइट आपका कह लीजिए कि कुछ मात्रा में मोन्ट मोलिनाइट को भी जो है कंटेन करता है, ठीक है। तो अभी जो है मैं जैसे कि मोन्ट मोलिनाइट आपका जो है ये तो क्ले मिनरोलॉजी में आपका कह लीजिए कि एक टाइप्स ऑफ क्ले है, ठीक है, जो कि बहुत ही वर्स्ट होता है। अभी ब्लैक कॉटन सॉइल में वही डोमिनेटेड एलिमेंट है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो बेंटोनाइट क्या है, मोन्ट मोलिनाइट को भी कंटेन करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कोई भी रॉक मोन्ट मोलिनाइट को अगर कंटेन करता है तो वो क्या है, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। एक्सपेंसिव मीन्स
अगर वो सैचुरेट हो रहा है तो एक्सपेंड कर जाएगा, अगर वो इवेपोरेट हो गया वाटर, उसका सैचुरेशन लेवल लगभग कम हो गया तो वो श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर कोई सॉइल एक्सपेंड कर रहा है या श्रिंक हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या है, वो बैड सॉइल है। ठीक है, नॉट नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज। ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा उस सॉइल पे, ठीक है, जो मोंट मोलियोनाइट मिनरल को कंटेन करता है या क्ले को कंटेन करता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेटेराइट। तो लेटेराइट की अगर हम बात करें तो लेटेराइट आपका कह लीजिए कि ये आपका इसमें सिलिका जो एलिमेंट है वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो अगर सिलिका की हम बात करें, लेटेराइट की अगर हम बात करें तो लेटेराइट फॉर्म ड्यू टू दी लीचिंग ऑफ द सिलिशियस कंपाउंड। ठीक है, अब ऐसे बहुत से रॉक हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से मिनरल और रॉक हैं जो सिलिका को कंटेन करते हैं। ठीक है, सिलिका मिनरल को कंटेन करते हैं। तो अब वो वहां से लीचिंग होके वहां से वेदरिंग, अब लीचिंग कैसे होगा, या तो वेदरिंग हो, ठीक है, या तो किसी भी और नेचुरल एक्शन के थ्रू जो है वो लीच आउट हो। ठीक है, तो वो अगर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे सिलिशियस एलिमेंट का अगर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि धीरे धीरे क्या है, वो लेटराइट सॉइल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे लेटराइट सॉइल के लिए देखिए, जो आपका सॉइल का कलर है वो रेडिश कलर है। ठीक है, ये तब होता है जब किसी भी सॉइल में कह लीजिए कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, आयरन कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है, तब जाके कुछ इस प्रकार का जो है फॉर्म होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आयरन आयरन अगर ओपन एटमोस्फियर में है, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर, तो आप जानते हैं कि आयरन जब एयर के कांटेक्ट में है और वो मॉइस्चर को, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर एज वेल एज एयर कांटेक्ट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उस आयरन का ऑक्सीडेशन होगा और वो आयरन ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो वो कह लीजिए कि कोरोजन, ठीक है, कोरोजन फॉर्म हो जाता है, जिस प्रकार से जब जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कलर क्या है, कुछ इस रेडिश कलर में जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लेटेराइट, अब स्टेटमेंट को देखिए, लेटराइट सोयल लेयर दैट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड derived from the wide variety of rock weathering under strongly oxidizing and leaching condition. It forms in tropical and subtropical region where the climate is humid. Laterite soil may contain clay minerals, but they tend to be silica poor, for silica is leached out by water passing through the soil. Typically, laterite is porous and clay-like. It contains the iron oxide mineral geo, uh, geothite, HFeO2 और आपका जो लेपिडोक्रासाइट, जिसको हम HeFOH एंड हेमेटाइट, जिसको Fe2O3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लेटेराइट। तो लेटेराइट जो है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो सिलिशियस मिनरल को ये प्रीडोमिनेंटली कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको हम कुछ जगहों पे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, और ये कंटेन करता है मोंट मोइलोनाइट। ठीक है, मोंट मोइलोनाइट क्ले को ये कंटेन करता है, जो कि एक्सपेंसिव सॉइल है। ठीक है, अगर हम मोंट मोइलोनाइट की बात करें तो मोंट मोइलोनाइट जो है डार्क इन कलर होता है। ठीक है, हाई स्वेलिंग, श्रिंकेज एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, हाई स्वेलिंग, श्रिंकेज एंड प्लास्टिसिटी इनकी जो है होती है। और अगर हम शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो लो शियर स्ट्रेंथ इसका होता है। ठीक है, कुल मिलाजुला के कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैड सॉइल है। ठीक है, इसका उपयोगिता एक जगह है, ये कॉटन ग्रो करने के लिए
बहुत ही सुटेबल सॉइल होता है, ठीक है। और अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की लोकेशन की बात करें कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो जो साउथ के आपके पार्ट हैं, ठीक है, जो जो साउथ में जो आपके जैसे मान लीजिए आपका तमिलनाडु, केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, ठीक है, और कुछ आपका मध्य प्रदेश का एरिया भी मान लीजिए, सॉरी महाराष्ट्र, तो साउथ का जो पूरा रीजन है वहाँ पे जो है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल की मेजोरिटी है कि यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते भी हैं तो यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत ही एक्स्ट्रा केयर के साथ जो है हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रिम्ड पाइलिंग इसमें करते हैं, जहाँ पे जो है हम 1 या 2 बल्ब उसमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप अंडर रिम पाइलिंग को देख लीजिएगा इंटरनेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को कुछ इस प्रकार हम डिजाइन करते हैं कि अगर सॉइल में जितना भी श्रिंकेज या कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी में कोई भी डेविएशन ना आए, ठीक है। इतना हम कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन करने में। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन अगर एलुवियल सॉइल में करें, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन अगर पॉइंट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ के बाद कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल जो है जो आपका गुड सॉइल है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो एलुवियल सॉइल पे हम जो है फाउंडेशन के लिए तो ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं, आप जो है एक जो है जो आइसोलेटेड फुटिंग जो है आप इंस्टॉल करिए, ठीक है, 4 से 5 फीट की जो है डेप्थ प्रोवाइड करते हुए आप फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई स्वेलिंग श्रिंकेज इतना नहीं होता कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो डैमेज कर जाए, जो आपका फाउंडेशन है उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर आप कुछ इस प्रकार का जो है बिना किसी केयर के या कोई डिजाइन प्रोसीजर को आपने एडॉप्ट नहीं किया है तो वहाँ पे जो है आपका 1 2 साल में जो आपका स्ट्रक्चरल डिसबैलेंस, ठीक है, ये आपको शो कर जाएगा, दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ब्लैक कॉटन सॉइल में किसी भी कंस्ट्रक्शन को अगर करना है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिजाइन करना पड़ेगा, फाउंडेशन को जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। स्पेशल टाइप के इसमें फाउंडेशन आप यूज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट को आप देखिए, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया, also called as a regular soil. It is called black cotton soil because it's very favorable for growing cotton tree. It's very clay in nature and develop crack in summers. In drought condition, this crack evolving nature allows self-tilting of soil that aerates it naturally. तो ये रहा ब्लैक कॉटन सॉइल। तो अगर कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज, ठीक है ना, ये दिस इज अ वेरी वर्स्ट सॉइल, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ही वर्स्ट सॉइल है। नेक्स्ट अगर हम सॉइल की बात करें तो मक, ठीक है। अब जो है मक, पिक और लोम, तो ये सभी ये तीनों आपके ऑर्गेनिक सॉइल हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉइल कैसे ऑर्गेनिक सॉइल हैं, तो अभी जानिए मक और पिक के बारे में। मक और पिक, तो मक और पिक जो ये सॉइल है ये आपको फॉरेस्ट एरिया में जो है पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका कह लीजिए कि बहुत ही लार्ज एरिया में जो है आपके ग्रीनरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जहाँ पे कह लीजिए कि इन जो है ह्यूमन बीइंग का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ठीक है, जहाँ पे अ, इंसानों का आना जाना बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत कम है। ऐसे जगहों पे क्या है, मक और पीक जैसे ऑर्गेनिक सॉइल जो है ओरिजिनेट हो जाते हैं। अब समझने के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, कोई स्पेस, माना ये ग्राउंड है और ये आपके फॉरेस्ट हैं। तो हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट में इंसानों का आना जाना नहीं होता है,
ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। तो अब देखिए, अब फॉरेस्ट फॉरेस्ट जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सालों में मान लीजिए 365 दिन है, तो 365 दिन में कुछ समय क्या है आपका पतझड़ का टाइम होता है, जहाँ पे सभी पत्ते क्या होंगे, पेड़ से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अगर यही पेड़ आपके किसी कम्युनिटी में है या रेजिडेंशियल एरिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, रेजिडेंशियल एरिया हो गया चाहे कमर्शियल एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या है, डेली जो है साफ सफाई होता है। तो जो पत्ते नीचे फॉल डाउन हुए हैं, ठीक है, वो तो साफ हो जाएंगे कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में। बट अगर जो ट्री फॉरेस्ट एरिया में, तो वहाँ पे तो कोई जो है ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, वहाँ पे कोई साफ सफाई करने जा नहीं रहा है। तो क्या पत्ते क्या है, पत्ते जो है कंटिन्यूअस यहाँ पे फॉल होंगे, अपना फॉल होंगे, ठीक है। तो फॉल होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर, जैसे जब का सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन होके लेयर बाय लेयर जो है आपका फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार आपका मक और पिक का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल माने आपका ग्राउंड है, ठीक है, एक साल में आपका ये पत्तों का जो है यहाँ पे एक लेयर बन गया। सेकेंड ईयर भी आपका जो है लीफ आपके फॉल हुए, ये भी आपका डिकम्पोज होकर एक लेयर बनाया। थर्ड ईयर में आपका एक लेयर बना, फोर्थ ईयर एक लेयर बना आपका, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हर एक साल एक नया लेयर जो है बनता जाता है। और लेयर का थिकनेस ये डिपेंड करता है आपके क्वांटिटी ऑफ दी लीफ पे, ठीक है, कि कितने अमाउंट में पत्ते जो है फॉल कर रहे हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज बात करें थिकनेस, तो थिकनेस लगभग मान के चलिए कि आपका 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर, या फिर मैक्सिमम कुछ जगहों पर अगर बहुत ज़्यादा पत्ते फॉल डाउन करते हैं और इंसानों का इन्वॉल्वमेंट नगण्य मान के चले, जीरो मान के चलें, ठीक है, कि 10 साल 20 साल में जो कोई विजिट कर गया, तो ऐसे में क्या होता है कि 5-6 सेंटीमीटर मैक्सिमम जो है इनका डेप्थ होता है, ठीक है, एक साल में। तो ऐसे एक लेयर बन जाता है, ठीक है, ऐसे एक लेयर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी बताइए जो बॉटम लेयर है, ये बॉटम लेयर क्या है, ये टोटली क्या है, ये बॉटम लेयर आपका कंप्लीटली आपका पीक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपका जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस के जो जो सबसे नया लेयर है, ठीक है, तो ये तो अभी सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट ये रीजन, ठीक है, ये रीजन आपका मक में कन्वर्ट हुआ, और इसके नीचे का रीजन क्या है, आपका पीक होता है, ठीक है। तो मक और पीक में इतना ही डिफरेंस है कि जो आपका सबसे बॉटम लेयर है, यानी वो जो सबसे कह लीजिए कि ओल्डर लेयर, ठीक है, सबसे ओल्डर लेयर जो है, और जो काफी सालों से जो है अर्थ के नीचे यानी पत्तों के नीचे जो है आपका दबा हुआ है, और उसका क्या है, आपका वो हीट प्रेशर तमाम आपका जो है कह लीजिए कि अर्थ के प्रेशर्स, ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर, तो ये इन प्रेशर के कारण उनका डिकम्पोजिशन हो गया और क्या एक फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अगर इनमें बात करें फर्टिलिटी की, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपके फर्टाइल सॉइल होते हैं। इनमें जो है नेचुरल आपका नेचुरल जो है, अगर हम NH3 की बात करें तो ऑलरेडी ये कंटेन करेगा, ठीक है, NH3 की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा आपको किसी भी फर्टिलाइजर को जो है पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मक पिक क्या है, बहुत ही उपजाऊ ये सॉइल है, ठीक है। ये सॉइल एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि जो आपके लीफ फॉल डाउन कर रहे हैं वो डिकम्पोज होके फर्टिलाइजर बन जा रहा है, ठीक है। वो डिकम्पोज उनका हो रहा है, डिकम्पोजिशन साल भर वो डिकम्पोज कर रहे हैं, फिर लेयर बाय लेयर उनका जो है और फर्दर जो है उसका कह लीजिए कि मेटामॉर्फिज्म भी हो रहा है साथ ही साथ, ठीक है। जो सॉइल जो है आपका कह लीजिए कि 50 साल या 100 साल पीछे का है, वो हाईली फर्टाइल है, ठीक है। तो मक पिक की बात करें तो मक पिक जो बहुत ही हाईली फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत ही सूटेबल है, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये स्टेबिलिटी नहीं देंगे, ठीक है। मक पिक का जो है कंस्ट्रक्शन पर्पज पे यूज करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो पीक भी जो है आपका जो बॉटम लेयर पे होता है उसको पीक कहेंगे। तो डार्क इन कलर, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल इन्हें कहते हैं, ठीक है, हाईली फर्टाइल। लोम की बात करें तो लोम क्या है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गेनिक सॉइल है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गेनिक सॉइल मतलब लोम जो है आपका बना है सैंड सिल्ट क्ले की कॉम्पोजिशन से, ठीक है। लोम को आप सैंड सिल्ट क्ले के डिफरेंट कंपोजिशन के हिसाब से आप लोम को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस थियरी के हिसाब से कह रहा है कि भाई हम 40-40 एंड 20% के हिसाब से जो है लोम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लोम को हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, जो अपने पर्पज के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि जिस पर्पज पे आप यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप प्रपोर्शन को चेंज करके लोम को बनाते हैं, ठीक है। कहने को तो आप मक और पीप को भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मक और पीक में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सैंड सिल्ट क्ले या फिर जो भी आपके ऑर्गेनिक और भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और भी जो आपके हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है, ये इरेगुलर शेप में है। चूंकि ये नेचुरली फॉर्म हो रहा है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये प्योरली नेचुरल है। मक और पीक क्या है, प्योरली नेचुरल सॉयल है, ऑर्गेनिक सॉयल। बट लोम क्या है, लोम भी आपका जो है नेचुरल सॉयल ही है, बट इसको हम जो प्रपोर्शन है इसका वो हम अपने हिसाब से इसमें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लोम इज सॉयल कंपोस्ट मोस्टली ऑफ सैंड जिसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 63 माइक्रोमीटर, सिल्ट जिसकी पार्टिकल साइज क्या है ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर, एंड क्ले अगर अमाउंट ऑफ क्ले की बात करें तो पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर होता है। बाय वेट its mineral composition is about 40-40 and 20% concentration of sand silt clay respectively. These proportion can vary to a degree, however, and result in different types of loam soil: sandy loam, silty loam, clay loam, sandy clay loam, silty clay loam एंड लोम, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सैंडी लोम, सैंडी लोम कैसे बनेगा कि भाई सैंड का आप प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए, सैंड को आप 60% कर दीजिए तो सैंडी हो जाएगा, ठीक है, 60 कर दीजिए इसको, और इसको कर दीजिए आप 30, इसको कर दीजिए आप 10, ठीक है। सिल्टी लोम, सिल्टी लोम में आप सिल्ट की प्रोपोर्शन की मात्रा बढ़ा दो, क्ले लोम क्ले प्रोपोर्शन को बढ़ा दो, सैंडी क्ले लोम, तो सैंडी क्ले लोम में आप जो है सैंड और क्ले का जो है प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए, सिल्ट की मात्रा कम कर दीजिए। सिल्टी क्ले लोम, तो सिल्ट में सिल्टी क्ले लोम में सिल्ट और क्ले का जो है प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए, सैंडी की प्रोपोर्शन कम कर दीजिए, इसको 10% या 5%, या फिर आप इसको जुरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे लूम। तो ये आपका फिगर है कुछ इस प्रकार में। तो इसमें कलर की कंपोजिशन की अगर बात करें तो कलर कंपोजिशन जो है आपका हर एक डिग्री पे या हर एक प्रोपोर्शन पे, जैसे भी आप सैंड सिल्क क्ले का प्रोपोर्शन लेते हैं उसका कलर जो है अपने हिसाब से वो वेरी करेगा। तो क्ले मिनरोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ सॉइल को एक बार हम फिर से इसको मगअप करते हैं, इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। आप इसको कोशिश ऐसा करिए कि ये आपको एक ही बार में मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, एलुवियल सॉइल ऐसे जगह पाए जाते हैं
जहाँ पे आपका वाटर फ्लो करे, कॉन्टिन्यूस वाटर आपका फ्लो होता रहे, यानी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है आपका, वाटर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वाटर मीन्स रिवर। और रिवर आपके मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में देखिए, पंजाब से लेते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के एरिया, और ये असम के एरिया में जो है आपका एलुवियल सॉइल है। तो आप इसको भूलिए मत। ठीक है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल है। लैकुस्ट्राइन, अब कुछ सॉइल ऐसे हैं जो नाम पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, लैकुस्ट्राइन। तो लैकुस्ट्राइन मीन्स लेक। तो लेक, लेक कहाँ पाए जाते हैं, तो लेक, अगर हम बहुत ज़्यादा लेक की बात करें कि लेक किस स्टेट में ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में। आप देखिएगा, जीके क्वेश्चन ये, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको लेक बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो लैकुस्ट्राइन मोस्ट ऑफ दी प्लेस जहाँ पे कह लीजिए कि लेक हो, पॉन्ड हो, या कुछ जगह फ्लोइंग स्ट्रीम, ठीक है, वहां पे भी आपका लैकुस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट कर जाता है। ठीक है, तो लेक मतलब लैकुस्ट्राइन की अगर हम बात करें तो आपको लैकुस्ट्राइन तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लैकुस्ट्राइन सॉइल मोस्टली, मेजर की अगर हम बात करें तो मोस्टली आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद करिए कि भाई आपको यहाँ पे एलुवियल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एलुवियल है, यहाँ पे आपको लैकुस्ट्राइन मिलेगा। मेरीन सॉइल, तो मेरीन सॉइल की बात अगर हम करें तो ये आपको सी शोर पे होगा। यहाँ से आप पूरा कंसीडर करिए, ये सभी सी शोर पे आप जो है आपको मेरीन सॉइल मिल जाएगा। एवलिन सॉइल, एवलिन सॉइल आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बात करें तो राजस्थान में मिलेगा एवलिन। ठीक है, एवलिन देखिए, मेरीन मीन्स आपको ओशियन या सी से रिलेशन कर रहा है, एवलिन मीन्स आपका एयर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, यानी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो एवलिन आपको राजस्थान में मिलेगा। ग्लेशियल आपका नाम किस पे जाया गया है, ग्लेशियर पे, ग्लेशियर। तो जहाँ पे जिन ग्लेशियल, जहाँ पे ग्लेशियल होगा वहाँ पे जो रेजिडुअल सॉइल होगा, ठीक है, जो कहीं भी उसका वेदरिंग नहीं हुआ, कहीं भी वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया, ठीक है, और जस का तस वहीं पे है वो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ग्लेशियल सॉइल। क्लोवियल मीन्स किसी भी माउंटेन वैली से जो भी आपके रॉक के पार्टिकल किसी लो लाइंग एरिया में जाके जो है स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट के डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्लोवियल सॉइल। लॉयस की बात करें तो लॉयस, लॉयस भी आपको राजस्थान में मिलेगा। तो लॉयस, लॉयस में देखिए ये खास बात है कि ये कैल्शियम कंपाउंड को कंटेन करता है। कैल्शियम कंपाउंड कंटेन कारण करने के कारण थोड़ा सा इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या है कि इसमें ये आयोनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड होगा। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मटेरियल या केमिकल में अगर हम वाटर की प्रेजेंस कर दें, अगर उसको हम टाइट्रेट करते हैं या फिर उसको हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं पानी से, तो जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। जैसे लॉयस इन ड्राई कंडीशन आपको हार्ड या टफ फील होगा, आप इसमें थोड़ा फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जाके लॉयस आपको ब्रेक होके आप उसको हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, वो टूटेगा तभी वो ब्रेक होगा। बट आप उस पर अगर वाटर उस पर अप्लाई हो जाएगा या रेन अगर उस पर हो रहा है, तो वो क्या है कि जो उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाएगी, वो टूटने लगेगा। तो लॉयस भी क्या है आपका विंड ब्लोन सॉइल है। तो राजस्थान जहाँ पे विंड ब्लो ज़्यादा करता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे राजस्थान में आपको जो है ये आपका एवलिन और लॉयस दोनों मिल जाएंगे। माल सॉइल, तो माल सॉइल जो है वहाँ मिलेगा जहाँ पे आपका एक्वाटिक लाइफ होता है। ठीक है, तो ओशियन का सीसोर ही मानिए। तो जो भी एक्वाटिक लाइफ वो डेथ करते हैं, चाहे फिश हो जाए, चाहे क्रैब हो जाए, चाहे ऑक्टोपस, कुछ भी मानिए। ठीक है, तो
जो समुद्र के जीव हैं वो मरने के बाद जो है आपके फ्लोट करेंगे, फ्लोट करके कहाँ पे आते हैं, ओशियन के किनारों पे, ठीक है, समुद्री किनारे आएंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो उनके बोन्स क्या है तमाम फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा, ब्रेक करते करते क्या है एक कह लीजिए कि व्हाइट फॉर्म में, व्हाइट या कह लीजिए कि ब्राउन कलर, या आपका कह लीजिए कि पार्शली व्हाइट कलर में जो है आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो सम टाइम आपका मार्बल जो है स्टोन फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा। टफ की बात करें तो टफ में डिस्कशन हुआ कि भाई जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन जाहिर सी बात है आपको कहीं भी अ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, ऐसे जगह पे आपको वॉल्केनिक इरप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ वैसा नहीं मिलेगा। आपको साउथ पार्ट में वॉल्केनिक इरप्शन के पार्ट मोस्टली अगर जाएंगे तो अंडमान निकोबार में जो है कुछ जो है आपको वॉल्केनिक इरप्शन के साइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे आपको टफ मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ के 100 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है, ऑन एन एवरेज 100 से 50 किलोमीटर के रेंज में टफ आपको मिल जाएगा। बेंटोनाइट, तो बेंटोनाइट आपका केमिकली वेदरिंग रॉक होता है, ठीक है, तो टफ, बेंटोनाइट, लेटेराइट, ये सभी जो है आपका जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेंटोनाइट क्या है, बेंटोनाइट भी आपका जो है केमिकली वेदर रॉक है, ठीक है। इसमें प्रीडोमिनेंट क्या होता है, प्रीडोमिनेंट जो है आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं, ये एलिमेंट आपके प्रीडोमिनेंट होते हैं, कुछ मात्रा में आपका इसमें मोंटमोलोनाइट भी पाया जाता है, इसलिए बेंटोनाइट सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल, इन सभी को कंस्ट्रक्शन पर्पज पे हम जो है यूज नहीं करते हैं। बेंटोनाइट चूंकि ये लुब्रिकेटिंग होता है, हाईली लुब्रिकेटिंग होता है, तो उसको ड्रिलिंग पर्पज पे हम यूज कर लेते हैं। लेटेराइट की बात करें तो लेटेराइट में जो प्रीडोमिनेंट मिनरल है वो आपका सिलीसियस है, ठीक है, ये सिलीसियस मिनरल्स के डिपॉजिट से जो है लेटेराइट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें प्रीडोमिनेंट मिनरल क्या है आपका सिल्का है। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो ब्लैक कॉटन में आपका प्रीडोमिनेंट आपका मिनरल है मोंट मोलोनाइट, ठीक है, जो कि सबसे वर्स्ट सॉइल कहते हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो डार्क इन कलर होता है ये, ठीक है, ब्लैक कलर का होगा, और हाई स्वेलिंग श्रिंकेज, प्लास्टिसिटी इसका होता है, ठीक है, एंड लो शियर स्ट्रेंथ इसका होगा। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है आपका वर्स्ट सॉइल है। मक पीक लोम ये आपके ऑर्गेनिक सॉइल हैं, ऑर्गेनिक सॉइल हैं, जिसमें अगर हम मक पीक की बात करें तो प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉइल है, ये फॉरेस्ट एरिया में जहाँ भी फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट तो जो है हर राज्य में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में आपको कहीं ना कहीं जो आपके छोटे बड़े, ठीक है, आपको फॉरेस्ट मिल जाएगा, तो उन जगहों पे क्या है आपका मक और पीक जो है सॉइल मिलेंगे, जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होते हैं, बट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे नहीं है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कॉम्पेक्शन करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें माउंट मोलोनाइट पाया जा रहा है, माउंट जिस जगह माउंट मोलोनाइट पाया जा रहा है वहाँ तो कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है, करना भी है तो कोई बात नहीं, आप जो है उसका प्रॉपर डिजाइन करिए, फाउंडेशन को डिजाइन करिए, ठीक है। लोम आपका आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, तो इसमें सैंड एसिड क्ले को जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन पे इसको हम मिक्स करते हैं तो लोम बनता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट अब आप जो है डिस्कशन करते हैं क्ले मिनरोलॉजी। फिर से आप लोग देख लीजिए, एलुवियल सॉइल देखने में कुछ इस तरह लगता है, एक एक स्टेटमेंट को आप देख लीजिए, एक बार इसको समराइज करिए। एलुवियल को आप देखिए, आप एक इमेजिन करिए, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया को इमेजिन करिए, और जो है उसमें हर एक लोकेशन पे जिस प्रकार हमने बोला है उसको आप उसको पुट अप करके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इमेज को एक बार देख लीजिए आप,
इसी वीडियो में हम लोग क्ले मिनरोलॉजी को भी कंटेंट कर लेते हैं, या फिर क्ले मिनरोलॉजी को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।